जय श्री कृष्णा, जय गणपति बप्पा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम सुनाएंगे संकट चौथ व्रत कथा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान गणेश जी को प्रथम पूजनीय माना गया है। मान्यता के अनुसार गणपति बप्पा की पूजा करने से सभी काम बिना बाधा के पूर्ण हो जाते हैं। संकट चौथ के दिन महिलाएं संतान की दीर्घ आयु, परिवार की सुख शांति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। इस साल संकट चौथ 29 जनवरी को है। मान्यता है कि संकट चौथ की पूजा में कथा का पाठ करने से साधक को भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। आइए अब सुनाते हैं संकट चौथ की व्रत कथा। एक नगर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत संकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिल कुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी जी के यहाँ काम करने के लिए चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिल कुटा खाएगी। शाम को जब जेठानी जी के घर खाना बनाया तो उसकी जेठानी ने भी व्रत रखा था। व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी जी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली गई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धारण कर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही हो या जाग रही हो? वह बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी जी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आज कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परेशान किए जा रही है। सो बोली कि मेरी साड़ी में पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी जी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने लगे। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तुम्हारे यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि
चाची का पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी जी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। उसने भी वैसे ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को सकट माता उसके सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी जी ने कहा कि आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। सकट माता बोली, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पहुंचूं कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पहुंच लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू, गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। हे संकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर करना, और जैसे आपने जेठानी के साथ किया वैसे किसी के साथ मत करना। तो यह थी आज की संकट चौथ व्रत कथा। उम्मीद करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गणेश, जय श्री कृष्णा, जय गणपति बप्पा।